एहसास नहीं हो सका, पता नहीं चला, इसलिए कि महवियत का ये आलम होता, अपने रब के हुजूर गर्क होने वाले। आप देखें आज ऐसी महवियत नमाज के बजाय गेम खेलने में बच्चों की है। ऐसे कि हजार पुकारो, उनको कुछ होशो हवास नहीं, चिल्लाते रह जाओ, वो अपना गेम तर्क करके आना नहीं चाहते हैं। यही हमारा मुआशरा है। आज बच्चों से लेकर जवानों तक हम इनको कौन सी आदत डाल रहे हैं। ऐसे खतरनाक गेम यहूदियों ने बनाए जिससे तुम्हारे पूरे अखलाक तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हत्ता कि ये कार्टून जो देखते हैं, इसके मुतालिक मैंने तफसीर में भी बयान किया था, याद होगा तफसीर की हाजिरबाश लोगों को। जो कार्टून बच्चों को हम दिखाते हैं टीवी में सीरियल के तौर पर या फिल्म के तौर पर, ये जो कार्टून आते हैं, आपको हैरत होगी कि ये पूरे कार्टून पे जादू किया गया होता है। हर एनोनिम्स जो होती हैं उसमें जो शक्लें होती हैं, जैसे कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता है, कोई बैल है, उसके चेहरे पर एक काला डॉट होता है, नुक्ता होता है, वही जादू है। और यहूदी पूरी दुनिया में जादू में सबसे ज्यादा मशहूर है। उनकी एक मुकद्दस किताब है जिसका नाम कबाला। आप ये सर्च करके देख लो। अगर मेरी बातें ऐसी ही लगती हैं, लफ्फाजी लगती हैं, तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जो मैं कहता हूं सर्च करके देख लो और हकीकत से मिला के देखो। कबाला नाम की जादू की किताब है, वो बिल्कुल सीक्रेट किताब, यहूदियों के अलावा किसी को नहीं देते। उनका अकीदा ये है कि उनकी आसमानी मुकद्दस किताबों में से एक कबाला भी है। जैसे हमारे लिए कुरान मुकद्दस है, उनके लिए तौरात है, इंजील है, और साथ ही तलमुद और कबाला किताब, वो उनके सिर्फ उलमा और हकीम पढ़ते हैं। और जादू के जरिए से पूरी दुनिया पर वो कंट्रोल करना चाहते हैं वक्ती तौर पर। हत्ता कि आपको हैरत होगी, मैंने चंद बुजुर्गों से अरब में मुलाकात किया, मदीना तैयबा की, उन्होंने ये तक कहा कि कैंसर कोई बीमारी नहीं, जादू है। कैंसर बीमारी नहीं, जादू है। ये यहूदियों की तरफ से छोड़ी हुई चीजें, जादू के जरिए से इस वायरस को लाया गया है, और ऐसे कि उसका इलाज भी मालूम ना हो। ये नजरबंदी, इसीलिए तो देखो कैंसर किसी को पता ही नहीं चलता, नजरबंदी होती है जब वो आखिरी स्टेज पे हो, या फिर ऐसी वक्त कि उसका इलाज मुमकिन नहीं होता, तब पता चलने लगता है। कैंसर अगर शुरू में किसी को मालूम हो जाए तो इलाज मुमकिन है। ये तमाम चीजें यहूद और नसारा जादू के जरिए से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं, और हमारे मुसलमान बच्चों को हम उन्हीं जादू के मैदान में झोंक देना चाहते हैं। इस आग में कितने बच्चे जल रहे हैं आपको मालूम है। अभी चंद दिन पहले मैं शहर हुबली में, कर्नाटक में, एक घर पे था, बहुत अच्छा घराना, पाबंद लोग हैं, लेकिन उनकी एक बच्ची का मसला उन्होंने मेरे सामने पेश किया। 5-6 साल की बच्ची हो, वो मोबाइल कार्टून इतना देखती है, इतना देखती कि अब उसकी जुबान जा चुकी है, यानी अब वो बोलना ही बंद कर चुकी है। ये कैसी बीमारी है? यानी अब वो कोई भी बातचीत नहीं करती। कहा पहले तो अच्छी बातचीत करती थी, मम्मी पापा और भी दूसरे स्कूल में पूरे किताबें पढ़ती थी, जो भी पहली जमात में किताबें पढ़ाई जाती थी वो सब पढ़ती थी। आज ऐसी पोजीशन उसकी आई है कि गूंगी हो गई, जुबान नहीं खुलती। ये पहला केस मेरे सामने था। फिर मुझे बताया गया नहीं, ये पहला केस नहीं, ऐसे कई मामलात हुए कि उन बच्चों के साथ जो कार्टून में उनको मसरूफ कर दिया जाता है, ऐसे महव कर दिया जाता है कि उनके आसपास माँ बाप के होने का भी उन्हें एहसास नहीं होता। अजीजा ने गिरामी, बच्चों को इस बुरी आदत से बाज लाओ। इसलिए कि आज माँ बाप क्या चाहते हैं, इसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो थोड़ी देर तो हमको डिस्टर्ब करने से बचाएगा, अपने काम काज में डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसलिए उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया। उसके अलावा दूसरी कोई चीजें ऐसी उसको रखो। अब तो बच्चे हेल्थी खेल खेलने भी बंद कर चुके हैं। सारे लोगों की तवज्जो सिर्फ मोबाइल गेम की तरफ। पहले तो क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बहुत सारी चीजें खेलते थे, जिस्म की वर्जिश भी हो जाती थी। लेकिन अब बच्चों में कई ऐसे घिनौने गेम आए हैं जिसकी मैं आपको तहकीक के साथ बात करूंगा। अभी अभी कुछ नौजवानों ने पबजी के मुतालिक बताया। ये कोई मजाक और लतीफा नहीं, जानते हैं आप, इसमें पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बशारत दी थी वो पूरा मैंने उसमें देखा। क़यामत से पहले एक अजीम जंग होगी जिसका नाम अल मलहमतुल कुबरा। उससे बड़ी जंग न दुनिया में कभी हुई और न कभी क़यामत तक होगी। वो जंग होना बाकी है।
मुल्क शाम उसका मैदान बनेगा। हुजूर ने उसके औसाफ में ये बताए कि वो जंग इतनी खतरनाक होगी कि हर 100 में से 99 मरेंगे और एक बचेगा। और उस पूरी जंग को अल्लाह के नबी ने फरमाया मलहमतुल कुबरा, उसमें शरीक होने वाले और जिहाद करने वालों की तो फजीलत है, लेकिन उसके अलावा जो कुफ्र, इर्तिदाद और फिस्क व फुजूर पर लड़ेंगे उनके लिए दोज़ख की वईद है, जहन्नम की वईद है। ये जो गेम अभी आया, इसकी चीजें वो मलहमतुल कुबरा से मिलती जुलती। ये पबजी जो गेम लाया गया, इसकी पूरी चीजें अभी तक मैं खुद देख नहीं सका, लेकिन जितना मैंने मालूमात हासिल किए हैं उसमें यही है कि शूट करने का तरीका सिखाया जाए। क्या आप गांव के गांव पूरे अपनी गन से, वेपन उसमें है, पूरा ग्रुप बना करके शूट करो। याद रखो, आप जिसको शूट कर रहे हैं यहूदी अपनी बिजनेस के लिए ये सब चीजें तुम्हारे घर में लाए। इसकी बुरी नहुसत ऐसी है कि माँ पुकारती रह जाती है, उसकी तवज्जो उस गेम से हटती नहीं। बाप पुकारे हत्ता कि चिड़चिड़ा हो जाएगा बच्चा, देख लेना, इतना कि वो काटने को दौड़े, उसको कोई गेम से रोक दे। ऐसा भी कौन सा गेम आया कि माँ बाप का वो दुश्मन बन जाता है। 2-3 दिन अगर खेलेगा दुश्मनी उसके दिल में घर करने लगे, और फिर हम वक्त उसके हाथ में वेपन उठाने का एक जज्बा आता रहेगा। ये सारी चीजें तुम्हारे अखलाक को तबाह बर्बाद करने के लिए डाली जाती। काश अगर कोई ये गेम खेलकर मुजाहिद बन जाता तो मैं इजाजत दे देता, लेकिन ऐसा नहीं। जिसको तुम शूट करते हो, ये दर हकीकत चोरों को शूट करना नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जिसको भी तुम शूट करते हो वो मुसलमानों को कत्ल करने का सिखाया जाता है। हुजूर ने खुद फरमाया, इस गेम की तहकीकात करके देखो कि आखिर में कितने बचते हैं, उसमें एक बचता है। हुजूर ने फरमाया हर 100 में 99 मर जाएंगे मुसलमान, एक बचेगा। और उन 99 को मारता कौन है? तुम ही मारते हो, शूट करते हो। मुझे यहां से कहना यह है कि ये मुसलमान के अखलाक नहीं हो सकते। मेरे अजीज हो, बचो, दुनिया इतने जाल बिछा चुकी है तुम्हारे आखिरत से चेहरा तुम्हारा फेर देने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हीं गेमों में तुम्हारी मौत आ जाए और अल्लाह के हां तुम्हें इस हाल में उठाया जाए कि इसके दिल में नफरत थी इस्लाम की और ये मुसलमानों को कत्ल करना चाहता था। अजीजा ने गिरामी, तौबा कर लें। बच्चों से मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा, दूसरे और भी चीजें खेलने की हैं, एंटरटेनमेंट, दिमाग को तेज करने वाली कोई चीज नहीं। मैं खुद बच्चों को मशवरा देता हूं, इंटरनेट तुम्हारे पास है, ठीक है, ये ऐसी चीज हो गई अभी कि इससे पूरा छुटकारा मुश्किल है, मुमकिन भी नहीं लगता, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल तो किया जा सकता। मैं आपसे मशवरा या मैं आपको तंबीह करते हुए यूं कहता हूं, बच्चे जाओ इंटरनेट पर कुछ चीजें सर्च करो। अल्लाह की ये पूरी कायनात में इतने अजायबात भरे हुए हैं, इतने अजायबात कि अगर आप सिर्फ जमीन के मुतालिक ही रिसर्च करते रह जाएं, अल्लाह के वली बन जाए। कि कुरान से उसको मिला करके जब देखेंगे साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा है जमीन के मुतालिक, इसकी गहराई क्या है, इसकी मोटाई क्या है, इसकी खासियतें क्या हैं, और इसी जमीन से मैं बना हूं, इसी जमीन में मुझे डाला जाना है, इसी जमीन से मुझे उठाया जाना। ये तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। ऐसे ही आपको तहकीक और रिसर्च करने के लिए इतनी चीजें हैं, अल्लाह की अजायबात। आप पहाड़ों के मुतालिक रिसर्च करो, आप दरख्तों के मुतालिक रिसर्च करो, आप आसमान के मुतालिक रिसर्च करो, हत्ता कि ये सब चीजें छोड़ो, कम से कम अपनी बॉडी के बारे में रिसर्च कर लो कि मेरे दिन में कितनी मर्तबा सांसें आती हैं, कितनी मर्तबा जाती हैं। डॉक्टरों ने इसको काउंट करके लिख दिया, मेरा दिल कितनी मर्तबा धड़कता है, मेरे जिस्म में रगें कितनी हैं, लीवर किसे कहते हैं और ये कितना नाजुक होता है। ये सब चीजें जब तुम रिसर्च करते रहोगे, कहां तुम्हारे पास वक्त होगा गेम खेलने का। हाँ, ये हकीकत है, जब दुनिया तुम्हें ऐसे गंदी चीजों का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट लाई है, उसी को जरिया बना करके तुम अखलाक आली सीख लो, बुलंद अखलाक सीख लो। ये इस जमाने की जंग इंटरनेट से लड़ी जाएगी। एक वक्त आएगा, मैं इसको भी पहले बता चुका हूं कि पूरी दुनिया कैशलेस होगी। सब आप बैंकों में जमा करो, कुछ भी कैश ना रखो, हत्ता कि अब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे कार्ड भी खत्म कर दिए जाए। क्रिप्टो करेंसी के नाम से छोटा सा एक मेमोरी कार्ड तुम्हारे जिस्म में इनबिल्ट कर दिया जाए, और ऐसे कि आप टच करें तो आपका पूरा बायोडाटा आ जाए। स्क्रीन टच से आपका बैंक बैलेंस, आपके घर की प्रॉपर्टी की, जायदादों की सारे दस्तावेजात वो भी निकल करके आएंगे। और लोग इसको आसान समझ रहे हैं,
کہاں پیسے لے کر کے گھوموں گا, کہاں کار لے کے گھوموں گا. اچھا کیا دنیا نے. جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اثاثہ بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا. انٹرنیٹ کون چلاتا ہے, کون چلاتا ہے, کون اسے بند کرتا ہے؟ یہودیوں کے ہاتھ میں. ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے گا اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو, نہ اپنا بایو ڈاٹا دیکھ سکتے ہو, نہ تمہارے پراپرٹی کے کاغذات اور دستاویزات دیکھ سکتے ہو. کیش لیس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یقیناً اس کی دشمنی میں یہ ظالم ہمارے ساتھ برا معاملہ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں خوف نہیں. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو میں امانت منتقل کر کے رہوں گا. انٹرنیٹ کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ انسان انسان کو کاٹ کھائے گا. پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ کہا بھوک اور مفلسی کی وجہ سے. صحابہ کہتے ہیں وہ بھوک اور مفلسی تو اس زمانے میں بھی ہے, اس زمانے میں انسان انسان کا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسی مفلسی ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی نہ سکہ ہوگا نہ درہم و دینار, اور پھر ان کے دماغ کو بھی کوئی دوسرے اپنے اندر میں رکھیں گے. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے سے نرم آدمی کو غصے میں لائے جانے کے آرڈر آئیں گے اور پھر سخت آدمی کو نرم کیا جائے گا. کسی کو قتل کرنے مرڈر کرنے کے احکامات اس میں دیے جاتے رہیں گے. آدمی پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے گا, اور جب کہیں کوئی چیز خریدنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تو انسانوں کو کاٹے گا اور ان کا گوشت کھائے گا. وہ دن آ رہے ہیں, بہت قریب ہے. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال؟ حضور نے فرمایا 7 سال تک ایسا چلے گا. وہ دن بہت قریب آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھوت جیسی, چڑیل جیسی خوفناک چیزوں کو انسانوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا جس کو آج زومبی نیشن کہتے ہیں. زومبی یہ گڑیا جو آج لائی جا رہی یہ بھی سب حدیث پاک میں ان کا سب ذکر ہے. مسلمانوں کو یہ معلوم کہاں ہے, اس لیے کہ گیم کھیلنے سے فرصت کہاں, عورتوں کو سیریل اور فلم دیکھنے سے فرصت کہاں. یہ تمام چیزیں اے میرے عزیزوں تمہارے غرق اور محو ہونے کی نہیں. بات میری چلی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے کہ آپ ایسے محو ہوتے تھے, غرق ہوتے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ کے جسم میں پھنسے ہوئے تیر کو بھی نکالا جاتا تو آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا. اور آج ہماری محویت اور ہمارا غرق ہونا کسی دوسرے کام میں آ گیا. آخری بات کی طرف چلتا ہوں. مجھے بہت تھوڑا سا بیان کرنا تھا, وقت اپنے حساب سے ہی چلا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. ایک حدیث سے احساس نہیں ہو سکا, پتہ نہیں